आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। आपको उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आईटीबीपी सीमा द्वार परिसर में गंगोत्री 2 पर्वतारोहण एवं 6 पीक आरोहण फ्लैग इन सेरेमनी में प्रतिभाग लिया। आईटीबीपी द्वारा सितंबर माह में 6 अनाम चोटियों पर पर्वतारोहण हेतु दल भेजा गया, जिसका नेतृत्व सेक्टर देहरादून आईटीबीपी की उप महानिरीक्षक अपर्णा कुमार द्वारा किया गया। 8 सदस्यों के दल ने उत्तराखंड के उच्च हिमालय की 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली चोटियों का आरोहण किया। आईटीबीपी द्वारा एक और पर्वतारोहण अभियान उप सेनानी दीपेंद्र मान के नेतृत्व में उत्तरकाशी से 21,615 फीट की ऊंचाई पर गंगोत्री 2 चोटी का सफलतापूर्वक आरोहण कर तिरंगा फहराया गया। इस दल में 26 पर्वतारोही थे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस सभी पर्वतारोहियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उत्तराखंड सीएम पर भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते हाईकोर्ट की ओर से सीबीआई जांच के निर्देश देने पर प्रदेश के पूर्व सीएम और प्रदेश नेता हरीश रावत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सीएम के सामने अब त्याग पत्र देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। देखिए, ये मामला बहुत गंभीर है। मैं इसकी पूरी बैकग्राउंड पर नहीं जानता, मगर कोर्ट ने जो इस बात को लेकर के कहा है कि मुख्यमंत्री पर झारखंड के प्रकरण को लेकर कुछ गंभीर आरोप हैं, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑपरेटिव पार्ट है कि उन आरोपों को कोर्ट ने इतना गंभीर पाया कि सीबीआई की जांच के उन्होंने आदेश दिए। और ये सवाल केवल तकनीकी नहीं है, ये नैतिकता का सवाल भी है। और मुख्यमंत्री के सामने त्यागपत्र देने के अलावा कोई। प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए बीजेपी द्वारा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर का हरिद्वार में प्रेमनगर आश्रम में शुभारंभ किया गया। प्रदेश भर के 252 मंडल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के माध्यम से पार्टी के कार्यों से अवगत कराया जाएगा और ये कार्यक्रम सभी मंडलों में किए जाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत द्वारा हरिद्वार मंडल के परीक्षण शिविर का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन सत्र में पहुंचे बंशीधर भगत द्वारा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई जांच के आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। तो हमारी परंपरा है, उसके हिसाब से प्रशिक्षण हो रहे हैं। हमारे यहाँ संगठन के हिसाब से पार्टी चलती है। संगठन में मूल जो कार्यकर्ता है वो मंडल का कार्यकर्ता है, जो प्रमुख कार्यकर्ता है, उसके बाद जिला है, जिले के बाद प्रदेश है। सब लोग जो इस मंडल में रहते हैं वो इस मंडल के आज शिक्षण में हैं, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, प्रदेश का हो, जिले का हो। तो उनको एक प्रकार से प्रदेश की और राष्ट्रीय स्तर की जो हमारी उपलब्धियां हैं उनकी जानकारी देना है। कोर्ट का आदेश है, उसका हम आदर करते हैं, लेकिन हम पूरे जोर देकर इस बात को कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप कोई सिद्ध नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि अदालत का मामला है, उन्होंने एक आदेश किया है, तो निश्चित रूप से उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल करेंगे। उसकी रुड़की में हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर का आज शुभारंभ किया गया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाजपा के मंडल अध्यक्ष के साथ कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है। कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक भी शामिल हुए, जिन्होंने पार्टी की विशेषता बताते हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस प्रकार का प्रशिक्षण का आयोजन हो रहा है। प्रशिक्षण में हमारा लगातार विषय हैं, वो विषय अलग अलग हैं। हर वक्ता आएगा अपना विषय रखेगा। मेरा विषय हमारी जो पार्टी है इसका इतिहास और विकास के संबंध में था, और मैंने जनसंघ जहाँ हमारी पार्टी को प्रारंभ हुआ, बाद में हम भारतीय जनता पार्टी के रूप में हमने अपनी पार्टी के उस गौरव में इतिहास को बताया।
पहली बार उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने पार्टी नेताओं से साफ साफ कहा कि अनुशासनहीनता और गैर जिम्मेदारी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश प्रभारी ने कार्यकर्ताओं को एकजुटता दिखाने और प्रदेश के साथ ही केंद्र की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोलने को कहा। प्रभारी ने आपसी समन्वय और तालमेल पर भी जोर दिया। इसके बाद प्रभारी ने अलग अलग पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। देर शाम महामंत्रियों, उपाध्यक्षों और सचिवों की बैठक में प्रभारी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ प्रदेश के मुद्दों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि केंद्र की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। बावन शक्तिपीठों के जननी सती कुंड को भव्य स्वरूप देने में मेला प्रशासन जुट चुका है। सती कुंड को भव्य और सुंदर बनाने के लिए दिल्ली के अमर जवान ज्योति की तर्ज पर प्राकृतिक गैस से हवन कुंड जलाया जाएगा। सालों से सती कुंड बदहाली की मार झेल रहा था, लेकिन अब इस स्थल को संवारने का कार्य जल्द ही शुरू होगा। सती कुंड में गंगाजल का निरंतर प्रवाह भी रहेगा और साथ ही कुंड के बीचों बीच माता सती की प्रतिमा भी लगाई जाएगी। इस कार्य को हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के द्वारा कराया जाएगा। ये जो सती कुंड है उसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, माइथोलॉजिकल इम्पोर्टेंस से आप सभी वाकिफ़ हैं। कई पुराणों में उसका उल्लेख है और मान्यता इसकी जगह जगह है, बहुत ज़्यादा मान्यता है। इसमें प्लान ये है कि हरिद्वार नेचुरल गैस जो अभी हमारे शहर में नेचुरल गैस का काम भी कर रहा है, काफ़ी जगह नेचुरल गैस की पाइपलाइंस बिछ रही हैं, घरों में भी जो कुकिंग है किचन्स में नेचुरल गैस से होनी है, तो उन्हीं के द्वारा एज अ CSR प्रोजेक्ट ये किया जा रहा है। सती कुंड पे एक फ्लेम होगा, एक जोत वहाँ पे जलेगी और ये काम मैंने आपसे कहा है कि इसका सर्वे कर लें। जो HRDA की टीम है वो भी इसमें अपना सहयोग दे रही है। देखिए यहाँ पर नेचुरल गैस की आपूर्ति की जा रही है हरिद्वार शहर में, तो एक सिंबलिज्म की बात करते हैं, प्रतीक के तौर पर सती कुंड को चुना गया था, जिसमें मंत्री जी से बात भी हुई थी। उन्होंने बोला कि सती कुंड वाला एरिया ही चाह रहे थे कि जहाँ पर एक लॉ प्रज्वलित रहे, तो उसके लिए प्राकृतिक गैस के माध्यम से उसको करने का भी एक योजना बन रही है। उसमें अभी कुछ हम लोगों ने आर्किटेक्ट्स बुलाए हुए हैं दिल्ली से, जैसे अमर जवान ज्योति है, उस तरीके से फ्लेम जलती हो। वक्त हो गया है ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANV न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्यामपुर जिला पंचायत ने नई पहल शुरू की है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का नाम अब महापुरुषों, स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के नाम पर रखा जा रहा है। वहीं ग्रामीण भी इस पहल की तारीफ कर रहे हैं। बता दें कि हाट बाजार रोड को स्वामी विवेकानंद मार्ग का नाम दिया गया है। आज की युवा पीढ़ी अपने महापुरुषों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों को भूलती जा रही है। यही कारण है कि श्यामपुर जिला पंचायत सदस्य संजीव चौहान ने एक नई पहल की है। उन्होंने जिला पंचायत क्षेत्र की सड़कों को महापुरुषों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों के नाम पर रखे जाने का निर्णय लिया है, ताकि युवा इनके बारे में जान सकें।
मेरी पंचायत में सम्मानित ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, वार्ड सदस्य सबके माध्यम से एक मीटिंग हुई थी जिसमें चर्चा हुई थी कि जो हमारे यहाँ पे क्षेत्र में जितने मार्ग हैं उनका नाम जो है हमारे शहीद है या हमारे जो रियल हीरो हैं उनके जो हमारे पूर्वज हैं उनके नामों से रखा जाए, और जिसमें सबने सहमति बनाई थी। और आज हमने जो हमारा यहाँ पे श्यामपुर हाट के नाम से जाना जाता था कि प्रॉपर लोकेशन ना मिलने के कारण तो दिक्कत होती थी, हमने स्वामी विवेकानंद जी के मार्ग के नाम से रखा। टिहरी जिले दूरस्थ जौनपुर ब्लॉक के रौथू की बैली गांव का पनीर आज गांव की पहचान बन चुका है और इसे पनीर विलेज के नाम से जाना जाता है। करीब 250 परिवार वाले रौथू की बैली गांव में 75% से ज्यादा लोग खेतीबाड़ी और गाय भैंस पालते हैं और नकदी फसलों के उत्पादन के साथ ही ये लोग घरों में पनीर बनाते हैं, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है। ग्रामीण रोजाना 50 से 70 किलो तक पनीर का उत्पादन करते हैं, जो दोपहर होने से पहले ही बिक जाता है। वही पनीर की गुणवत्ता इतनी बढ़िया है कि जो एक बार यहाँ से पनीर ले जाता है वो हमेशा और ज़्यादा मात्रा में पनीर की डिमांड करता है, जिससे हर परिवार को एक महीने में 8 से 10 हज़ार की आमदनी होती है। यहाँ का ये तो गाँव ही पूरा पनीर गांव के नाम से फेमस है, ये रौथू की वैली। और यहाँ पे लोग जो है दूध का काफ़ी उत्पादन है और अपना स्वयं का ताज़ा बनाते हैं, स्वादिष्ट पूरा पौष्टिक पनीर। यहाँ से पूरा मसूरी के लिए जो भी यातायात के लिए जाते हैं थतीउड़ से और पूरा उत्तरकाशी तक पूरे क्षेत्र में बहुत अच्छी डिमांड है और लोग यहीं से पनीर ले जाते हैं। उत्तराखंड दौरे पर काशीपुर पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया और प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर सहित सभी पदाधिकारियों का कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस बीच बाजपुर रोड स्थित रिसोर्ट में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ नेता दीपक बाली के मार्गदर्शन में काशीपुर विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी और संगम विहार दिल्ली के विधायक दिनेश मोहनिया ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी जाति, धर्म या फिर क्षेत्र की नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ काम की राजनीति करती है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा किए गए कामों को उत्तराखंड के लोग भली भांति जानते हैं, जिसके कारण अब उत्तराखंड में भी बदलाव की बयार चल रही है। आज काफ़ी बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी लोगों ने ज्वाइन किया, जिसमें कई बीडीसी मेंबर्स, ग्राम पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत सदस्यों ने आज पार्टी ज्वाइन की है। जहाँ तक हम तैयारियों की बात करें तो आम आदमी पार्टी का ये चुनाव लड़ने का तरीका रहा है कि वो बूथ स्तर पे अपने कार्यकर्ता को नियुक्त करती है, जिससे कि पार्टी के जो कार्यक्रम है और पार्टी की जो नीतियाँ हैं वो प्रत्येक घर तक पहुँच सकें। इसी कड़ी में आज जब हम सारे बूथों पर अपने कार्यकर्ता नियुक्त कर रहे हैं और उत्तराखंड पूरे प्रदेश में करीबन 11,000 बूथ हैं, जिनमें से 6,000 बूथों पे अभी हमारे कार्यकर्ता नियुक्त हो गए हैं। तो मुझे निश्चित तौर पे लगता है कि आने वाले कुछ 2-3 महीनों के अंदर हम उत्तराखंड के प्रत्येक बूथ पे अपने कार्यकर्ताओं को नियुक्त करें। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही
आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। उससे पहले कि उम्मीद कांत हो, आइए इस अहंकारी सरकार कांत करते हैं। बिहार में बदलाव जरूरी है और इसलिए कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरियाणा के बल्लभगढ़ की घटना को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव महाजन के नेतृत्व में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गदरपुर नगर में हत्या आरोपियों का पुतला दहन करते हुए सरकार से फास्ट ट्रैक का गठन कर 15 दिनों में ही कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। नहीं, वो थोड़ा ज़्यादा पड़। बल्लभगढ़ में एक छात्रा अपनी परीक्षा दे के विद्यालय से आ रही थी। 2 हत्या आरोपी, उन हत्या आरोपियों ने पहले उस छात्रा का अपहरण करना चाहा। उस बहादुर छात्रा ने उनके अपहरण को नाकाम कर दिया। उसके बाद उससे खुंद खाए हुए, गुस्साए हुए हत्या आरोपियों ने पॉइंट ब्लैंक पर उसकी गोली मार के हत्या कर दी, सरेआम करी, पूरी योजनाबद्ध तरीके से की। प्रशासन से और शासन से अपील करना चाहूँगा, इसको फास्ट ट्रैक के तहत तुरंत ही इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। हिंदुओं को जागृत होना पड़ेगा कि किसी भी हिंदू बेटी के लिए खड़े हों और लव जिहाद की जैसी जो स्थितियाँ बन रही हैं इन पर तुरंत रोक लगाएं। धर्मनगरी हरिद्वार में लगातार मिल रही कमर्शियल वाहनों में टैक्स चोरी, ओवरलोडिंग और किराया बढ़ोतरी की शिकायतों पर कई विभागों द्वारा संयुक्त रूप से 3 दिवसीय चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए प्रशासन भी अब मुस्तैद नजर आ रहा है। चेकिंग है जो कमर्शियल टैक्स, पुलिस और फॉरेस्ट के साथ जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा चलाया जा रहा है। तो इसमें बेसिकली ये देखा जा रहा है जो बाहर से जो गाड़ियाँ आती हैं क्या वो करों की चोरी तो नहीं कर रही हैं, कमर्शियल टैक्स के एंगल से, प्लस ओवरलोड तो नहीं है, सब चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है और जॉइंट चेकिंग चलाया जा रहा है। सर जो ये ऑटो रिक्शा है सर, इनको सर किस तरह के सर जो सवारी से पैसा ज़्यादा वसूलता है? हाँ, जो शिकायतें मिल रही हैं उसके देखा जा रहा है कि कोई ज़्यादा ओवर चार्जिंग तो नहीं कर रहा है और अभी तक तो खैर ऐसा ओवर चार्जिंग का कोई ऐसा केस मिला भी नहीं, लेकिन साथ में उनको डायरेक्शन भी दिए जा रहे हैं कि वो पूर्व की भांति जो लॉकडाउन से पूर्व जो किराया निर्धारित किराया है उसी को लेंगे और उससे अधिक ओवर चार्जिंग कोई भी नहीं करेगा। उत्तराखंड के जोशीमठ में एनटीपीसी की निर्माणाधीन तपोवन विष्णु जल विद्युत परियोजना के सेलग साइट में कार्य कर रही हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी पर्यावरण की दुश्मन बनी हुई है। दरअसल जोशीमठ के सेलंग गांव के समीप एनटीपीसी के हाइड्रो प्रोजेक्ट का कार्य कर रही एचसीसी कंपनी दिन में खुले आसमान के नीचे अपनी साइट पर जहरीले स्क्रब, प्लास्टिक और अन्य कूड़े को भारी मात्रा में जलाकर खुलेआम वायु प्रदूषण फैलाने का काम कर रही है। पर्यावरण में प्रदूषण का जहर घोल रही एनजीटी के नियमों की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। आईटीआई थाना प्रभारी विद्यादत्त जोशी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और एसएसपी के निर्देश पर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से बातचीत की और कहा कि त्योहार नजदीक हैं, इसके चलते बाहरी लोगों का आवागमन शहर के अंदर बढ़ गया है। लोग सोनारों की दुकान पर सोना धुलवाने के नाम पर ठगी करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाहर के आए दिन लोगों पर पैनी नजर रखते हुए उनका बारीकी से सत्यापन किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी कर्मचारी ड्यूटी करते हुए लापरवाही बरतते पाया जाता है तो उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि खनन माफियाओं पर भी पैनी नजर रखनी जरूरी है। निर्देश दिए हैं कि ओवरलोड वाहनों, बिना रॉयल्टी वाहनों को किसी भी सूरत में ना बख्शा जाए और सीधा सीज कर आगे की कार्रवाई शुरू की जाए। ये त्योहारी सीजन आ रहा है जिस पर घटनाएं बढ़ जाती है।
ये बाहर से लोगों का आना जाना ज़्यादा हो जाता है। पिछली बार अभी कुछ दिन पहले गदरपुर में घटना हुई है, हमारे यहाँ भी एक जो है सोना धोने के नाम पे किसी ने, 2 लोगों ने बाहर से आए थे, उन्होंने घटना की है। तो उस संबंध में उच्च अधिकारी गणों के दिशा निर्देश हैं कि भाई इसमें बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन ठीक से किया जाए। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय और एसपी काशीपुर महोदय के आदेशानुसार उस पर कार्रवाई की जा रही है, जिस संबंध में सभी अधीनस्थ कर्मचारी व अधिकारी गणों को अवगत कराया गया और बताया गया कि सत्यापन को ठीक तरीके से करें, बाहरी व्यक्ति जो भी आए उसे सत्यापित करें। पौड़ी जिले में कोरोना की रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन अपने चेकिंग अभियान में और तेजी लाने जा रहा है। ये फैसले आने वाले त्योहारों के मद्देनजर लिए गए हैं। त्योहारों पर बाहर से लौटने वाले प्रवासियों और त्योहारों की खरीदारी के कारण बाजारों में बढ़ने वाली भीड़ को कोरोना के खतरे की ओर ना बढ़े, इसके लिए चेकिंग अभियान में तेजी लाने के निर्देश एसएसपी रेणुका ने जिले के समस्त थानों को दिए हैं। पुलिस लोगों को लगातार कोरोना के नियमों का पालन करने के लिए निर्देश दे रही है। जो कि पालन नहीं कर रहे हैं उनसे जुर्माना भी वसूला जा रहा है। ये सोशल डिस्टेंसिंग का चालान है, यह और भी सख्ती से हम लागू करेंगे। हम सभी जनता को यह अनुरोध कर रहे हैं, आप अपना घर से निकलेंगे मास्क पहनिए। आप कैसे अपना रोज अपना कपड़ा पहनते हैं, ऐसे उसकी एक पार्ट हो गया बॉडी का ये मास्क है। तो आप घर से बाहर निकलेंगे, आप मास्क पहनिए एंड सैनिटाइजर यूज करिए, बार बार हाथ साफ करिए। एंड सोशल डिस्टेंसिंग है, ये नहीं हो पाता है हमारा जनता के बीच में, बट उसको अभी हम भी लागू करने के प्रयास कर रहे हैं, उसमें चालान भी कर रहे हैं एंड लोगों को जागरूक कर रहे हैं। टेहरी जिला कार्यालय में जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव की अध्यक्षता में टेहरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए टेहरी झील क्षेत्र में विभिन्न व्यवस्थाओं के विस्तार की संभावना के संबंध में समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर गहन चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने टेहरी झील एवं आसपास के पर्यटन स्थल के संचालन संबंधी स्थानों का चार्ट मैप प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं, ताकि जनपद में आने वाले पर्यटकों को इसका वितरण कर सके और साथ ही अधिक प्रचार प्रसार किया जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि टेहरी झील एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन की अपार संभावना है। संभावना को मूर्त रूप दिए जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रयास भी जारी है। ऊधम सिंह नगर के गदरपुर तहसील में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक से जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने गदरपुर तहसील पहुंचकर निरीक्षण किया। वहीं जिलाधिकारी ने राजस्व वसूली पर नाराजगी व्यक्त की और साथ ही सभी अधिकारियों को हर कार्य में तेजी से करने के भी आदेश दिए और इसी के साथ में जनता को शासन की सभी योजनाओं का लाभ देने के लिए भी जो भी आवश्यक काम हो उसके भी निर्देश दिए। रुड़की में डोमिनोज पिज्जा की ओर से होम डिलीवरी ऑर्डर देने पर एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां डोमिनोज ने वेज पिज्जा की जगह नॉनवेज पिज्जा डिलीवर कर दिया। अब इसको लेकर हंगामा देखने को मिला और आरोप है कि पिज्जा वापस करने गए कारोबारी से कर्मचारियों ने अभद्रता करते हुए छीना झपटी भी की और साथ ही मामले में कारोबारी ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। साकेत कॉलोनी निवासी एक शिकायतकर्ता हैं जिन्होंने कंप्लेन दर्ज कराई है कि रुड़की स्थित डोमिनोज पिज्ज़ा से उन्होंने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। उनके द्वारा वेज पिज़्ज़ा ऑर्डर किया गया था, लेकिन कंपनी की लापरवाही से उनको नॉन वेज पिज़्ज़ा डिलीवर कर दिया गया और उन्होंने जिसे वेज समझ करके खाना उन्होंने खा लिया। उनका कहना है कि इस प्रकार की लापरवाही से उनको काफ़ी आत्मग्लानि का सामना करना पड़ा है और काफ़ी दुख हुआ है। और उसके बाद जब वो अपनी शिकायत करने पिज्ज़ा वाले के पास गए तो उनका पिज्ज़ा छीन करके साक्ष्य छिपाने की भी कोशिश की है। इस संबंध में जांच प्रचलित है, दोनों पक्षों को बुला करके अभी इसमें पूछताछ की जा रही है। परसों रात हमारे घर पे मेरी सिस्टर ने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा था डोमिनोज से। उसमें 2 पिज़्ज़ा थे, एक टाको था और एक चोकोलावा केक था। तो उन्होंने जब पिज़्ज़ा खा लिया उसके बाद उन्होंने जब टाको खोला तो वो खाने वाले थे, उससे पहले उन्होंने गलती से देख लिया, उनका ध्यान पड़ गया कि ये जो है ये टाको नॉन वेज है और हम शुद्ध शाकाहारी हैं, मंडा भी नहीं खाते हैं। और नवरात्रि चलने के बाद उस दिन दशहरे का दिन था।
आपको उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह